हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इनके जो एक्सप्रेशंस होंगे वह कैसे डिराइव होते हैं उन्हें आज हम लोग समझेंगे। साथ साथ कुछ इनका रिलेवेंट प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जिनसे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं इस तरह के टॉपिक्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा आप देख पा रहे हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज, फर्स्ट यही है। यहाँ पर आप किस तरह का सेटअप, किस तरह का कॉम्बिनेशन देख पाएंगे कैपेसिटर्स में। तो व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेकेंड एंड द नेगेटिव ऑफ सेकेंड टू द पॉजिटिव ऑफ थर्ड एंड सो ऑन, द कैपेसिटर इज सेड टू बी इन सीरीज। देखिए समझना आसान है। यहाँ पर जो भी हम लोग टॉपिक बात कर रहे हैं ये सारे टॉपिक हैं हमारे पैरेलल के। आइए, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उनका नेगेटिव एंड दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव चार्ज वाले एंड के साथ कनेक्ट होता है, फिर नेक्स्ट वाले कैपेसिटर्स के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है। तो इस तरह का कैपेसिटर्स होना चाहिए और यह बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम अगर ध्यान ना दें तो हमें सिर्फ मालूम है कि सीरीज़ में वन एंड एक है, उसके सीरीज़ में दूसरा है, उसके सीरीज़ में तीसरा है, और भी हम इस तरह से जोड़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 3 ही हैं, लेकिन कहीं आप ऐसा ना करें कि पॉजिटिव वाले एंड को आप इधर रखिए और नेगेटिव वाले एंड को उधर रखिए। इससे नुकसान क्या होगा ये आपको ज़रूर जानना है। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, उल्टा भी डायग्राम आप एग्ज़ाम में बना कर आ सकते हैं तो मिस्टेक हो जाएगा, नंबर कट सकते हैं। तो आप ऐसा ही बनाएंगे और उल्टा बनाने से क्या नुकसान होगा ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज राइट साइड दे दिया और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड, तो इसका मीनिंग यही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है फिलहाल इस वाले पॉइंट में यह हो जाएगा। जबकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह लेफ़्ट से राइट की तरफ है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जो लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ है। लेकिन बीच वाले में आप देख पा रहे हैं राइट टू लेफ़्ट साइड में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्योंकि हमने आपको बताया कि यहाँ पर इस कैपेसिटर को सपोज हम उलट करके लगाते हैं, पॉजिटिव को इधर रखते हैं और नेगेटिव को इधर रख देते हैं, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा। बाकी सबको एज यूजुअल हम छोड़ देते हैं। नुकसान क्या होगा, जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंशिएट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू होगा, हम कह सकते हैं चार्ज का फ्लो होना शुरू होगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चार्ज का फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है जैसा यहाँ इस कैपेसिटर में हम देख पा रहे हैं और इस पर भी देख पा रहे हैं, तो चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहेगा। लेकिन इस बीच में जो कैपेसिटर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसका अपोजिट है, तो चार्ज का फ्लो यहाँ पर लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन में नहीं होगा या उसे अपोज करेगा और उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा पूरे कॉम्बिनेशन पर। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, नेगेटिव के बाद दूसरे कैपेसिटर का पॉजिटिव, फिर उसका नेगेटिव, फिर तीसरे का पॉजिटिव, इस तरह से हम कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम सर्किट डायग्राम को सही से बनाएं। उसके बाद आइए हम लोग और भी सर्किट में समझते हैं। सर्किट में आपको क्या गिवन रहते हैं, आपने जो सोर्स सप्लाई किया हुआ है V, और उसके बाद फर्स्ट कैपेसिटर जो आप देख पा रहे हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1, और इन दोनों प्लेट का जो डिफरेंस है V2 और थर्ड वाले का है V3। और कई बार आपको लगता है कि ये सब कैसे आपको फाइंड हुआ। सपोज आपने एक वोल्ट मीटर यहाँ लगा दिया, तो आपको मालूम चला कि सपोज यहाँ पर 10 वोल्ट आपने सप्लाई किया है। आप क्या करेंगे, उस वोल्ट मीटर को इन दोनों एंड पर लगाकर चेक करिए, तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर आपको 4 वोल्ट मिला। फिर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो सपोज आपको 2 वोल्ट मिला, तो जो बाकी बचा है वहाँ पर आपको 6 वोल्ट मिलेगा। तो ये बाय प्रैक्टिकल हम लोग समझते हैं, और जो सोर्स का वोल्टेज होता है वह सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये रहा सर्किट, और सर्किट के आधार पर हम लोग बहुत ही आसानी से इसके डेरिवेशन को समझ लेंगे कि कैसे हमें फॉर्मूले पर पहुँचना है। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है उसे हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दैट इज़ C = Q/V, और वहाँ से हम लोग उस फॉर्मूले का यूज करेंगे V1, V2 एंड V3 फाइंड करने में, जो कि V1 हो जाएगा Q/C1, क्योंकि अलग अलग कैपेसिटर है तो एक का C1, C2 और थर्ड वाले का C3 है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग V1, V2, V3 लिख लेंगे। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने आपको बताया ये जो सोर्स बैटरी का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इन तीनों का सम के बराबर है। तो इसे हम लोग उसी फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज़ V = V1 + V2 + V3, और इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है यहाँ से हम लोग पुट करते जाएंगे। इस V1 का इस पर, V2 का इस पर और V3 का V3 पर पुट करेंगे तो हमें यह एक्सप्रेशन मिलेगा।
और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमें एक एक्सप्रेशन मिला हुआ है V/Q दैट इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यह एक्सप्रेशन अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट को देखा, यह एक्सपेरिमेंट अभी कंप्लीट नहीं है इस टॉपिक का। हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पर आप देख पा रहे हैं V/Q है। ये जो Q था कॉमन होने की वजह से इसे हम V के नीचे ला कर रख सकते हैं, तो ऐसा ही यहाँ पर कर दिया गया है। अब उसके बाद देखिए हमें कुछ एक और बातों को कंसिडर में लेना होगा। सपोज क्लियरली द कॉम्बिनेशन कैन बी रिगार्डेड एज एन इफेक्टिव कैपेसिटर विथ चार्ज Q। आप समझ लीजिए ये जो सर्किट है, इस सर्किट में 3 कैपेसिटर्स हैं, इन तीनों का एक इफेक्ट होगा। मान लिया जाए इन तीनों का जो भी वैल्यू कैपेसिटर का वैल्यू फैराड में आएगा, हम उसकी जगह पर एक सिंगल कैपेसिटर भी लगा सकते हैं जिनका वैल्यू इन तीनों के इफेक्ट के बराबर होगा। तो सपोज उस वाले कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वह है CS, उसे हम CS मान लेते हैं। और क्योंकि सर्किट सीरीज में है तो सीरीज में क्या होता है कि जो चार्ज होता है वह कंटिन्यूसली कांस्टेंट होता है, वह चेंज नहीं करता। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग वर्क करेंगे। जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है उसे हम लोग CS कंसिडर कर लेंगे, और Q ऑलरेडी हमने देखा कि वह Q ही होगा सीरीज सर्किट होने की वजह से, और पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल V है पूरे सर्किट का सोर्स वाले सेल की वजह से। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन में V/Q मिला हुआ है, इस V/Q के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, वी विल पुट 1/CS। अब देखिए जो एक्सप्रेशन मिला हुआ है इस वाले वैल्यू में 1/CS बैठाने के बाद आपको एक एक्सप्रेशन सामने आ रहा है, और इस एक्सप्रेशन को आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कंबाइंड इन सीरीज। ये सीरीज में कंबाइंड होंगे तो इनका जो फॉर्मूला होगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चलिए, जैसा कि आपने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा, वहाँ पर भी अगर 2 रेजिस्टर्स होते हैं तो हम लोग अगर सीरीज में होते हैं तो R1 प्लस R2 लिखते हैं, 3 होते हैं तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर N होते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN तक हम लोग देखते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट को 3 कैपेसिटर्स को ही लेकर किया है। प्लस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन आया हुआ है थोड़ा आपको देखा देखा लग रहा होगा कि ओम्स लॉ में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें आपको इस तरह का फॉर्मेट मिलता है, जबकि आप यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मेट देख पाते हैं। तो फॉर्मूला याद रखने का ये तरीका होगा, आप उसके साथ रिलेट करेंगे कि उस जो रेजिस्टेंस वाले में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूले का जो एक्सप्रेशन का फॉर्मेट होता है, जस्ट उसका रिवर्स आपको यहाँ मिलता है, उसका पैरेलल इसका सीरीज और इसका सीरीज उसके पैरेलल के जैसा बनने वाला है। और साथ साथ हम लोग देखेंगे अगर n कैपेसिटर्स सीरीज में हैं तो इनका जो फार्मूला है वह इस तरह से एक नया फार्मूला बनेगा, एंड दिस इज 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/CN। ठीक है, इसके बाद हम लोग साथ साथ आज के टॉपिक में स्टडी करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए जब सर्किट सीरीज में होते हैं तो इनमें क्या क्या बातें हमें जानकारी मिलती है, तो हम इसे स्टडी करते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो जो सेंटेंस में आप देख रहे हैं उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है वर्ड में। नंबर 2, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। यह तो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी समझ में आएगा कि जब भी आप जो भी यहाँ पर कैपेसिटेंस बैठाइए उन सब का जो इफेक्ट होगा वो हमें CS के तौर पर मिलेगा, और CS का वैल्यू इन तीनों में से या चारों में से या फिर n कैपेसिटेंस जो भी होंगे उन सब से इस CS का वैल्यू कम होगा। ठीक है, नंबर 3, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स इज सेम। द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स इज सेम, जैसा कि हमने सर्किट में देखा कि जो भी चार्ज होते हैं वह सर्किट में हर जगह सेम होते हैं, क्योंकि जो सर्किट है पूरी तरह से सीरीज है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कैपेसिटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। तो जैसा हमारा फॉर्मूला है V इक्वल टू Q/C, तो उसके आधार पर हम लोग देख पा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। आइए हम लोग आज साथ साथ स्टडी कर लेते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को समझते हैं।
when the positive plates of all capacitors are connected to one common point। ठीक है, सारे पॉजिटिव प्लेट को एक पॉइंट पर रखना है, एंड द नेगेटिव प्लेट्स ऑफ अनदर पॉइंट, कॉमन पॉइंट, द कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। सीधे इस स्टेटमेंट को हम लोग इसके डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, सभी का पॉजिटिव एंड किसी एक पॉइंट पर है, किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है, और नेगेटिव एंड किसी दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हमारा सर्किट ऐसा ही होना चाहिए, ना कि हम गलती से किसी एक वाले को या किसी दो वाले का जो टर्मिनल्स है वो हम अपोजिट रख दें। तो इससे आपको मालूम है कि सर्किट में करंट का फ्लो में बाधा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट बनना शुरू होगा और हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने ओम्स लॉ में भी पढ़ा होगा, जब भी डिवाइसेस पैरेलल होते हैं तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस वाले का C3 का, C2 का और C1 का, सभी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह सेम होगा और वह इस सोर्स वाले वोल्टेज के इक्वल होगा। तो हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पोटेंशियोमीटर लेकर चेक करिए, जो आपने सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वही आपको इन तीनों के एक्रॉस में मिलेगा। और जो चार्ज है उससे कंसिडर किया गया है कि ये Q1 है फर्स्ट वाले में, C2 वाले में Q2 है, C3 वाले में Q3 है। अभी आपको थोड़ा सा समझना होगा कि पिछले वाले सीरीज वाले में तो जो चार्ज था वह चेंज नहीं कर रहा था, वह कंटिन्यूसली Q Q Q हमने तीनों में देखा, लेकिन यहाँ पर Q1 Q2 Q3 क्यों हो गया, तो ये आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। आपने समझा है और जब आप पढ़ रहे होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, उस वक्त भी ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो भी करंट I फ्लो हो रहा होता है वह I तीनों पाथ से होकर के डिवाइड होते हैं और फाइनली जाकर के वो ऐड होकर के फिर से सेम करंट यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चार्ज होते हैं, क्योंकि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होता है, जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं वह चार्ज 3 पाथ से होकर के वो बटेंगे और तीनों को हम लोग अलग अलग नेमिंग से सिम्बलाइज करेंगे। एक को हमने कह दिया Q1, दूसरे को Q2, तीसरे को Q3 और तीनों आपस में फिर से यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, मिल जाएंगे और फाइनली यहाँ पर क्या बचेगा, अगेन इट विल बिकम Q। यहाँ से चला था Q, फिर यहाँ पहुँच गया Q, लेकिन इस वाले पाथ में ये आपस में डिवाइड होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखिए उस वाले में सीरीज वाले में हमारा क्या था, तो वहाँ पर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट था V = V1 + V2 + V3, उस वाले स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग करते थे डिराइव करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर उस तरह से हम लोग नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर हमारा डिवाइड क्या हो रहा है, तो हमारा चार्ज डिवाइड हो रहा है और उस वाले टॉपिक में पोटेंशियल डिवाइड होता था। तो जो डिवाइड होता है उसी का हेल्प लेंगे हम लोग, ये हमारा ट्रिक होगा। और नेट चार्ज है Q और Q = Q1 + Q2 + Q3, और हम लोग पहले Q1 निकालेंगे। Q1 और जो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा C1V, C2V Q2 के लिए और Q3 के लिए C3V। और हमने जैसा आपको बताया नेट चार्ज Q है और यह 3 चार्जों में बटा है, तो आप इन तीनों चार्ज को इस तरह से लिख सकते हैं इक्विवेलेंट करके, और इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है Q1 Q2 Q3 आप इस वाले लाइन से बैठा देंगे, तो आपको एक इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी में भी कॉमन है और ये कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आपने यहाँ पर इस तरह से पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आप देख पा रहे हैं C1 + C2 + C3, इस V को आप उठा करके Q के नीचे ले जाइए। आप इसे इमेजिन करिए कि Q/V रिटर्न है। जैसा कि सीरीज में हम लोगों ने क्या किया था कि जो भी हमारा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर कैपेसिटर्स का, इनका एक रिजल्टेंट, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एज्यूम कर लिया, मान लिया, और उसका जो वैल्यू होगा उसे हमने CP कंसिडर कर लिया, मान लिया। और हम लोग क्या करेंगे, तो CP कर लिया, मान लिया जो एक ही कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस CP है, उसका पोटेंशियल तो V ही होगा, और चार्ज क्या होगा उसका, तो नेट चार्ज Q होगा, क्योंकि वो तो बट नहीं रहा है, सिंगल कैपेसिटर लगा हुआ है, तो चार्ज Q होगा, पोटेंशियल V होगा, और वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Q = CS × V। तो यही कुछ होने वाला है। हम लोग यहाँ पर CP × V, ये पैरेलल है, हमने इक्विवेलेंट वाले को CP बोला है, तो जो चार्ज होगा वह CP × V हो जाएगा। और हम इस वाले वैल्यू को, देखिए इस वाले वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के, इक्वेशन 1 में,
ये आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। देखिए इसके लेफ्ट हैंड में Q है और इस वाले के भी लेफ्ट हैंड में Q है, और दोनों को आप इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा CPV दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। ये V भी कैंसिल हो जाएगा और आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि अगर N कैपेसिटर्स होंगे तो उनका जो फार्मूला होगा इस तरह से बढ़ जाएगा, आप ऐड करते जाइए और सारे कैपेसिटर्स का इफेक्टिव वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। आइए हम लोग और भी इसके प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। पहला है नंबर 1, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है ना, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा कहता है कि वह सभी के इंडिविजुअल के सम के बराबर, सभी को जोड़ देंगे तो जो वैल्यू होगा वही आपका इक्विवेलेंट वाले का भी होगा। नंबर 2, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लार्जर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, इन सब का जो भी वैल्यू होगा उनसे ये ज़्यादा होगा। मान लिया जाए ये 1 है, ये 2 है और एक है 3, सपोज यहाँ पर 3 ही है तो आप क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। ये जो CP है 6, देखिए 1 2 और 3 सब इन सबसे बड़ा है, लार्जर है। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। ऐसा हमने देखा है अभी सर्किट में, देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह सेम होता है। आप कोई भी डिवाइस लगाइए, कैपेसिटर ही क्यों, आप रेजिस्टेंस भी लगाइए या कोई और भी डिवाइस लगाइए, अगर वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उनका जो पोटेंशियल होता है सभी का सेम होता है। नंबर 4, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस। फॉर्मूला को याद करिए, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। तो आप देख पा रहे हैं दिस चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस। चलिए आइए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम, रिलेवेंट प्रॉब्लम समझ लेते हैं जो हमें हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को क्लियर होने में। वेट करेंगे, यस। तो यहाँ अभी आप एक सर्किट देख पा रहे हैं, इसका क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, डायरेक्ट आपके सॉल्यूशन को मैं समझाऊंगा कि कैसे इसे सॉल्व किया गया है। तो आप सिंपली देखिए सर्किट में आप देख पा रहे हैं 10 वोल्ट का एक सोर्स वोल्टेज है और एक कैपेसिटेंस का वैल्यू 5 माइक्रोफैराड, दूसरे वाले का 6 माइक्रोफैराड। और जैसा कि आपको मालूम है पॉजिटिव नेगेटिव कैसे रखना है, अभी आपको समझ में आ रहा है। ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं और ये क्या है, ये सेल है, आप इसे कैपेसिटर नहीं देखेंगे, ये थोड़ा सा अलग दिखने में है। और ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और पैरेलल का फॉर्मूला हमें मालूम है। तो इस सर्किट में पूछा गया है व्हाट इज़ द चार्ज। आइए हम लोग इसके रिजल्ट को देखकर समझते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो आप कह सकते हैं ये पैरेलल है, पैरेलल वाले में हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला जस्ट रिसेंटली अभी हमको आपको मिला, दैट इज CP इक्वल टू C1 प्लस C2। क्योंकि दो ही कैपेसिटेंस है तो आपको मालूम है आंसर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6 दैट इज 11। और साथ साथ इसी क्वेश्चन में यह भी पूछा गया है कि क्या चार्ज इस सर्किट, नेट चार्ज कितना यहाँ पर सप्लाई है इस 10 वोल्ट बैटरी की वजह से। तो हम लोग सीधे यह फॉर्मूला लगा देंगे, Q इक्वल टू CV। हमें अच्छी तरह से मालूम है कैपेसिटेंस